क्लास 10 मैथमेटिक्स। मैं आर.एस. प्रसाद आज आप लोगों को चैप्टर 12 की एक्सरसाइज 12B जो कि रिफ्लेक्शन की है कराने जा रहा हूं। इसका पार्ट 3 है। चलिए देखिए कैसे क्या होना है इसमें। ये एक्सरसाइज 12B फर्स्ट क्वेश्चन है, अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन ऑन ग्राफ पेपर। तो ग्राफ पेपर यहाँ लगा हुआ है बच्चों, जिसमें ये जो एक्सिस है हमारा एक्स डैश है, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, वाई डैश। अब ये कह रहा है फर्स्ट ए पार्ट है, प्लॉट 3, 2 and 5, 4 ऑन ग्राफ पेपर, टेक 2 सेंटीमीटर इज 1 यूनिट इक्वल टू 1 यूनिट। तो देखो 2 सेंटीमीटर का ये 1 यूनिट, यानी यहाँ पे आपको 1 लेना है। ये 1 हो जाएगा, यहाँ पर 2 हो जाएगा, यहाँ पर 3 हो जाएगा, यहाँ पर 4 हो जाएगा, 5 तो आउटसाइड ही निकल गया। चलिए 5 थोड़ा आउटसाइड जा रहा है, लेकिन लास्ट में मैं यही 5 ले ले रहा हूँ, इस जगह पे 5 ले ले रहा हूँ। चलिए ठीक है। इसके बाद क्या कह रहा है, ये इधर भी ले लीजिए आप। यहाँ पे -1 हो जाएगा, यहाँ -2, यहाँ -3 हो जाएगा, यहाँ -4 और यहाँ पर -5 हो जाएगा। ऐसे ही ऊपर ले लीजिए। एक एक सेंटीमीटर को छोड़ 2 सेंटीमीटर लेना है। तो यहाँ पर 1 और ये 2 हो जाएगा, यहाँ पर 1 हो जाएगा। देखो ये हमने इसके एक्सिस पे 2 सेंटीमीटर का 1 यूनिट लेकर के चालू कर दिया है। अब ये कह रहा है सबसे पहले पॉइंट ए प्लॉट करना है। तो पॉइंट ए देखो कितना है, 3, 2। तो इधर से 3 गया और 2 यहाँ चलिए आप, ए ये आ गया 3, 2। So that is the point B and you can write 3, 2। सेकंड है B है 5, 4। तो 5 तो ये चला जा रहा है लास्ट में, अब 4 ये ऊपर जाना पड़ेगा आपको, यहाँ पर आएगा। ये क्या हो गया 5, 4। और कौन सा पॉइंट है बच्चों, ये B है। ये पॉइंट A था बच्चों और ये पॉइंट B है। इसके बाद कह रहा है ये B रिफ्लेक्ट A एंड B इन x एक्सिस, A डैश B डैश। जब इसका x एक्सिस पे रिफ्लेक्शन देंगे तो ये बच्चों ये नीचे की तरफ आ जाएगा, यानी केवल x को छोड़ करके y कोऑर्डिनेट इसका चेंज हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा, ये 3 - 2 हो जाएगा। तो 3 - 2 यहाँ आ जाएगा। देखो बच्चों 3 - 2 हो जाएगा। x एक्सिस का है, इसमें रिफ्लेक्शन ले रहे हैं। और दूसरा क्या हो जाएगा, ये आपका a डैश आ गया बच्चों, इसको a डैश लिख दीजिए। ऐसे ही यहाँ पर आएगा आपका कितना, 5 - 4 हो जाएगा। तो 5 - 4 -4 यहाँ पे चल रहा है आपका, नीचे चला गया। तो 5 - 4 यहाँ पे कहीं आएगा आपका, ग्राफ से बाहर जा रहा बच्चों। तो ये आ गया 5 - 4। ये आ गया पॉइंट कौन सा, ये B डैश आ गया आपका। अब क्या कह रहा है, ये A डैश B डैश हो गया हमारे पास। C में जरा देखते हैं, ये तो प्लॉट कर दिया हमने, सेम ग्राफ पेपर पे बात कही थी इन्होंने। C में देखिए, राइट डाउन फर्स्ट द ज्योमेट्रिकल नेम ऑफ द फिगर A डैश A B B डैश A डैश A B। जरा इन फिगर को मिला लेता हूं मैं। ये मैंने ज्वाइन कर दिया बच्चों, किसको ज्वाइन करना था, A B B डैश और फिर आपका A डैश। ये आपका देखो ध्यान से ट्रेपेजियम बन रहा है बच्चों। तो यू कैन राइट हियर ज्योमेट्रिकल नेम ऑफ द फिगर, दैट इज द ट्रेपेजियम। सेकंड कह रहा है मेजर ऑफ द एंगल A B B डैश। देखो कहाँ है A B और B डैश, ये वाला एंगल आपको मेजर करना है, कितना आएगा। तो जरा ध्यान से देखिए, यहाँ से यहाँ तक ये आपका 2 है, क्योंकि 3 था यहाँ तक, और फिर इसके बाद ये 2, और ऊपर वाला पोर्शन भी 2 ही पड़ रहा है आपका। तो ये एंगल 45 डिग्री होगा। दोनों सेम हो गए और राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है।
सो यू कैन राइट हियर मेजर द एंगल इट इज 45 डिग्री। अगला कह रहा है द इमेज ऑफ ए डैश ऑफ ए व्हेन ए इज रिफ्लेक्टेड इन द ओरिजिन। ए को रिफ्लेक्ट कर रहे हैं ओरिजिन से, तो इसके दोनों साइन चेंज हो जाएंगे, -3 -2 हो जाएगा। तो -3 यहाँ आ गया और -2 आपका इस जगह पे आ जाएगा। जिसका रिफ्लेक्शन ले रहे थे बच्चों ए का ले लेते हैं, ए डबल डैश। तो ये ए डबल डैश आ गया और कितना आ गया, -3 और -2 आ गया है। सो यू कैन राइट हियर -3 -2। फोर्थ है द सिंगल ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ मैप ए डैश टू ए डबल डैश, ए डैश टू ए डबल डैश। तो कहाँ आएगा ये आ जाएगा रिफ्लेक्शन इन वाई एक्सिस। ये बीच में वाई एक्सिस दिखाई दे रहा, तो यहां लिखेंगे रिफ्लेक्शन इन वाई एक्सिस। ये आपके आंसर हो गए सारे के सारे। मेरे ख्याल से बच्चों हो जाएंगे, थोड़ा सा टाइम लगता है इसमें समझने में और ग्राफ पे इसको प्लॉट करने में। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं जरा। ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है सेकंड। 0.30 and -10 are invariant points under reflection in line L1. Points 0, -3 and 0, 1 are invariant point on reflection in line L2. क्या कह रहा, फर्स्ट नेम और राइट द इक्वेशन फॉर द लाइंस L1 and L2। चलिए देखिए पहले क्या है। पहले 30 दे देते हैं हम। 30 पॉइंट कहाँ है, पहले तो ये एक्स एक्सिस चल रहा है हमारा, एक्स डैश, और ये है वाई डैश। इसमें पहले 1, फिर यहाँ 2, 3, 4, 5, 6, 7 ले रहे हैं यहाँ पे। इधर -1, -2, -3, -4 एंड सो ऑन चलेंगे। यहाँ पर कितना आ जाएगा, ये 1 आ जाएगा, यहाँ पर ये 2 आ जाएगा, ये 3 हो जाएगा, और यहाँ पे ये 4 है और ये आपका 5 है, एंड सो ऑन चलेगा। और इधर देखिए क्या है, ये -1 हो गया, ये -2, -3 और -4। ये हमने यूनिट जो दी है, इसका स्केल ले रखा है वो 1 सेंटीमीटर टू 1 यूनिट। चलिए पहले लेते हैं 30। देखो 3 है और 0 भी यही है, तो यू कैन पॉइंट हियर ए है हमारे पास। सो इस पॉइंट को मैं ए लिख दे रहा हूँ और 30 लिख दे रहा हूँ। चलिए दूसरा है -10, तो -1 ये है और 0 यही रहेगा। तो यू कैन राइट, ये बी पॉइंट है आपका, -1, 0। ये आपकी एक्स एक्सिस वाली लाइन है। इनवेरिएंट का मतलब ये चेंज नहीं होता है। तो लाइन L1 क्या हुई बच्चों, लाइन L1 हो गई एक्स एक्सिस। Line L1 is x-axis and equation y equal to 0। सिमिलरली देखो जो है ये देखा 0 -3, तो 0 ये है और -3 नीचे आ जाएगा। ये पॉइंट आपका C है और ये 0 और 3 कर दिया इसको माइनस का। चलिए नेक्स्ट है, ये आपका पॉइंट कौन सा था, हाँ 0 और -3 लिया। इसके बाद है 0 और 1, तो 0 ये है, 1 यहाँ पे आ गया, ये आपका 0 और 1 है। हमने इसको D पॉइंट कह दिया, इसको ये D पॉइंट है। लेकिन बच्चों ये कहाँ पर है, वाई एक्सिस पे है। सो देखो क्या कह रहा है, ये L2 लाइन की बात बता रहा है। तो दूसरा क्या है, L2 इज वाई एक्सिस एंड इक्वेशन जो हो जाएगी इसकी x = 0 हो जाएगी। चलिए लाइन L1 L2 मिल गई आपकी, यानी फर्स्ट क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया। सेकंड है राइट डाउन द इमेज ऑफ पॉइंट P 3, 4। पहले 3, 4 ले लीजिए। तो 3 ये है, 4 आपका चला जाएगा, इस जगह पे आ जाएगा। पॉइंट ये P यहाँ पे है बच्चों, 3, 4
एंड क्यू दे रखा -5 -2, तो क्यू -5 यहाँ पर आपका -5 आ जाएगा और -2 नीचे आ जाएगा, 1 और 2 ये है, ये क्यू पॉइंट है, -5 एंड -2। क्या करना है इसका, ये कह रहा है ऑन रिफ्लेक्शन इन लाइन L1। L1 क्या है हमारे पास, एक्स एक्सिस है, यानी ये वाली एक्सिस, इस पे इसका रिफ्लेक्शन बताना है बच्चों, P डैश एंड Q डैश रिस्पेक्टिवली। तो सबसे पहले Q का रिफ्लेक्शन एक्स एक्सिस पे देखिए क्या है, ये ऊपर की ओर चला जाएगा, केवल क्या चेंज होगा, एक्स नहीं चेंज होगा, केवल y चेंज होगा, -2 से +2 हो जाएगा, यानी -5 और क्या हो जाएगा, -5 और प्लस का 2 हो जाएगा, तो -5 तो यही है और प्लस का 2 यहाँ पर आएगा, -5 और प्लस का 2 हो गया, ये आपका क्या आ गया, Q डैश आ गया, Q डैश, Q का Q डैश हो गया बच्चों। और दूसरा क्या बताना है, P का भी लेना है हमें, तो P ये है, P का कहाँ आ जाएगा, नीचे की तरफ आ जाएगा, यानी -4 आ जाएगा, 3 -4 हो जाएगा, 3 यहाँ है और -4 इस जगह दिखाई दे रहा है आपका, तो ये आपका कितना हो गया, P डैश आ गया, जो कि 3 -4 होगा, क्योंकि x एक्सिस के थ्रू लेना था, तो हमारे पास P डैश एंड Q डैश दोनों मिल गए हैं। चलिए P डैश Q डैश दोनों आ गए हैं आपके, यही आंसर है आपके। सेकंड क्या, थर्ड पे, सेकंड हमारा हो चुका है बच्चों, Q डैश और P डैश निकाल चुके हैं। थर्ड की बात करिए, राइट डाउन द इमेज ऑफ P एंड Q ऑन द रिफ्लेक्शन L2। L2 पे रिफ्लेक्शन लेना है, तो L2 देखो बच्चों क्या था हमारा, ये था y एक्सिस, यानी ये है, ये लाइन L1 थी, L1 लिख दिया और इस वाली लाइन को L2 लिख दिया मैंने। अब L2 के थ्रू ले रहा है रिफ्लेक्शन और क्या करना चाह रहे हैं, P डबल डैश, P एंड Q ऑन L2, नेम द इमेज एज P डबल डैश। तो चलिए P का P डबल डैश लेंगे, y एक्सिस पे लेंगे तो ये 3 4 है, तो 3 4 का P y पे लेंगे तो x चेंज होगा, यानी -3 और 4 हो जाएगा, तो -3 4 यहाँ कहीं होगा, ये है P डबल डैश, -3 एंड 4। ऐसी सेम किसका करना है, Q का करना है, Q कहाँ है, ये रहा Q है, इसका y एक्सिस पे लेंगे तो केवल क्या चेंज होगा, x चेंज हो जाएगा आपका, यानी -5 है तो प्लस हो जाएगा और -2 ऐसे ही रहेगा, तो -5 तो ये ऐसे ही है और प्लस का 2 हो जाएगा, y पे ले रहे हैं बच्चों तो केवल x चेंज होगा ना, x प्लस का हो जाएगा और y माइनस का ही रहेगा, तो ये यहीं आएगा, क्या हो जाएगा आपका, -5 से +5 हो जाएगा और ये माइनस का 2 ही रहेगा, ये कितना आ गया, ये आपका आ गया है Q डबल डैश। तो ये भी आपका आंसर हो चुका है, यानी दोनों क्वेश्चन हो चुके हैं। अब आते हैं फोर्थ नंबर पे, स्टेट द डिस्क्राइब अ सिंगल ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ P डैश ऑन टू P डबल डैश। फोर्थ वाले की बात चली, P डैश कहाँ है देखो बच्चों, P डैश वेयर इज P डैश, P डैश यहाँ पर है, देखो ये आपको दिखाई दे रहा P डैश। P डैश का ट्रांसफॉर्मेशन कहाँ लेना है, P डैश का ट्रांसफॉर्म P डबल डैश पे लेना है, तो P डबल डैश कहाँ है देख लीजिए, अब P डबल डैश यहाँ पर है, तो इसका रिफ्लेक्शन अगर ध्यान से देखिए दोनों साइन चेंज है, तो ये ओरिजिन से रिफ्लेक्शन है, यानी O से इसका रिफ्लेक्शन हो रहा है, तो ये आपका फोर्थ का आंसर कितना आ जाएगा बच्चों, ये आ जाएगा आपका रिफ्लेक्शन इन ओरिजिन, रिफ्लेक्शन इन ओरिजिन, और यही आपका आंसर हो जाएगा। तो मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा बच्चों, ये थोड़े से प्लॉट करने ग्राफ पे अजीब से लगते हैं, लेकिन फिर भी आपको ऐसा नहीं कि होंगे नहीं, हो जाएंगे, आसानी से होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 3, फर्स्ट पॉइंट P AB is reflected in the x-axis to P dash 5 -2, write down the values of A and B। चलिए देखते हैं बच्चों, पहले ये ओरिजिन है हमारे पास, x एक्सिस है, x डैश, and here is y axis, y dash।
चलिए आगे देखते हैं क्या है। इसमें कह रहा है कि रिफ्लेक्टेड पॉइंट पी डैश हम लेते हैं पहले 5 माइनस 2। तो 5 देखिए यहाँ 1 2 3 4 5 6 7, इधर का -1 -2 -3 -4 -5 -6, यहाँ पर भी -1, इधर में -1 होगा, ये -1 होगा यहाँ पे, और यहाँ पर -2 -3 -4 एंड -5। इधर देखिए ये 1 हो गया, इसके बाद यहाँ 2 हो गया, और ये 3 हो गया, और यहाँ 4 हो गया, और ये 5 हो गया, 6। चलिए पहले दिया 5 -2, तो 5 ये है और -2 नीचे आ जाएगा बच्चों, ये यहाँ पर -2 आ गया। दैट इज द पी डैश 5 -2। ये जो है रिफ्लेक्शन किससे मिला था हमें? एक्स एक्सिस से मिला है। तो x के ठीक यानी कि y कोऑर्डिनेट चेंज होगा, यानी 5 और 2 आ जाएगा इसका। तो 5 यहाँ है, 2 यहाँ आ जाएगा, ये पॉइंट P हो जाएगा 5 2, क्योंकि इसी का रिफ्लेक्शन P डैश पे मिला है। तो देखिए m x a b कितना दिया है? 5 -2 दिया हुआ है, 5 -2। तो इसमें ए बी निकल जाएगा हमारा, तो ए बी इजकल टू कितना हो जाएगा? ये 5 और 2 आ जाएगा। सो ए इजकल टू कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा, एंड बी इजकल टू 2 हो जाएगा, और ये आपका आंसर हो जाएगा। सेकंड क्या कह रहा है? पी डबल डैश इज द इमेज ऑफ पी व्हेन रिफ्लेक्टेड इन वाई एक्सिस, यानी ये वाई एक्सिस दिखाई दे रहा है, यहाँ से इसका रिफ्लेक्शन हो रहा है। तो इसमें क्या होगा? इसमें वाई सेम रहेगा, एक्स का साइन चेंज हो जाएगा, तो -5 हो जाएगा। तो 2 यहाँ है, -5 यहाँ दिखाई दे रहा है आपका, ये -5 आ जाएगा। सो ये हो जाएगा -5 एंड 2। तो यहाँ क्या बताना है? एम वाई बताना है। किसका बताना है? आपका 5 2 का। कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा -5 और 2। सो इसका आंसर पी डबल डैश जो है कितना हो गया? सो यू कैन राइट पी डबल डैश, ये आ गया आपका -5 एंड 2। ये आपका एक आंसर हो गया। ये आपका क्या निकल गया है? पी डबल डैश। चलिए नेक्स्ट क्या है? नेम अ सिंगल ट्रांसफॉर्मेशन दैट मैप्स पी डैश टू पी डबल डैश। पी डैश हमारा क्या है? पी डैश ये रहा, और पी डबल डैश ये डायगोनली दिखाई दे रहा, तो ओरिजिन से है ये बच्चों। सो पी डैश कितना है? लिख लीजिए, पी डैश है आपका, पी डैश कितना है बच्चों? 5 -2 है, और पी डबल डैश कितना है बच्चों? ये है -5 और 2। यहाँ ध्यान से देखो, दोनों के साइन चेंज हो रहे हैं, तो ये क्या हो गया? ये हो गया ओरिजिन, ठीक है, रिफ्लेक्शन इन ओरिजिन। तो यहाँ लिखेंगे रिफ्लेक्शन इन ओरिजिन। चलिए ये क्या का था? थर्ड का आंसर था ये बच्चों, ये थर्ड का आंसर था। चलिए सारे इसमें इमेजेस निकल गई हैं हम लोगों की, तो आशा है समझ में आ गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 here. The point -2 0 on reflection in a line is mapped to 2 0, and the point -5 -6 on the reflection in the same line is mapped to -5 -6. First, I state the name of the mirror line and write its equation. Second, I state the coordinate of the image of -8 -5 in the mirror line. चलिए देखते हैं क्या है। ये हमारे पास x एक्सिस है, x x डैश हो गया, ये ऊपर y और y डैश दिखाई दे रही है। चलिए इसमें पॉइंट ले लेते हैं, पहले लिख लेते हैं 1 है यहाँ, 2 3 4 5 6। यहाँ पर क्या होगा? -1 -2 -3 -4 -5। इधर देख लीजिए, इसमें क्या होगा? ये 1 हो जाएगा, यहाँ पर 2 हो गया, यहाँ पे 3 हो गया, यहाँ 4 हो गया, और यहाँ पे 5। नीचे की तरफ देखते हैं जरा, ये -1 -2 -3 -4 एंड -5। चलिए पॉइंट लेना है -2 0।
तो -20 ये है पॉइंट आपका, -20। चलिए, रिफ्लेक्शन इन अ लाइन मैप्ड एज 20, 20 ये है आपका, ये यहाँ है 20। तो रिफ्लेक्शन है आपका, रिफ्लेक्शन ऑन अ लाइन इज मैप्ड एट 20। तो इसमें ध्यान से देखो, x चेंज हो रहा है, y चेंज नहीं हो रहा है, इसका मतलब ये हमारी y एक्सिस है। तो फर्स्ट का है रिफ्लेक्शन, ये रिफ्लेक्शन दे रहे -20 था, ये इसका रिफ्लेक्शन कितने है 20। तो देखो इसमें क्या चेंज हो रहा है, केवल x वाला कोऑर्डिनेट चेंज हो रहा है, y चेंज नहीं हो रहा है। सो क्या हो गया हमारे पास, रिफ्लेक्टेड लाइन, रिफ्लेक्टेड इन y एक्सिस। सो इक्वेशन ऑफ लाइन क्या हो जाएगा, x इक्वल टू 0 हो जाएगा। y एक्सिस हो गया, हमारे पास लाइन आ गई। तो ये फर्स्ट का आंसर आ गया हमारे पास, इक्वेशन भी मिल गई। सेकंड क्या कर रहा है, स्ट्रेट, ये एक और दे रखा 5 - 6, इसको भी लिख लीजिए, 5 - 6 है, और -5 और -6 है। देखिए 5 6 -6 कहाँ है, 5 ये है, और -6 यहाँ नीचे आ रहेगा, ये -6 है। 5 - 6 यहाँ आ रहा बच्चों, 5 - 6 है यहाँ पे, और इसके बाद इसी का -5 - 6, तो -5 - 6 यहाँ कहीं आएगा, -5 - 6 ये है आपका इस जगह पे, -5 - 6 है। तो यहाँ पर भी क्या चेंज हो रहा है आपका, केवल y कोऑर्डिनेट के साइन, नहीं x कोऑर्डिनेट के साइन चेंज हो रहे हैं। देखो ध्यान से, x का चेंज हो रहा है, y का नहीं चेंज हो रहा है, इसका मतलब ये भी हमारा x एक्सिस है। तो यही वाली चीज है ऊपर वाली है। चलिए आगे क्या कह रहा है, सेकंड है, स्टेट द कोऑर्डिनेट ऑफ द इमेज ऑफ -8 - 5 इन द मिरर लाइन। ये आपकी क्या होगी, मिरर लाइन है ये। तो py निकालना है किसका, -8 - 5 का, -8 - 5 y को लेना है। तो y चेंज नहीं होगा, x चेंज होगा केवल। तो ये क्या हो जाएगा, इज इक्वल टू x वाले चेंज करेंगे तो 8 - 5 हो जाएगा, ये आपका आंसर हो जाएगा। तो यहाँ देखते हैं पहले, -8 - 5 कहाँ है, यहाँ आपका हो गया -6 -7 -8, और 5 इसका माइनस का नीचे ले लीजिए, यहाँ आ जाएगा, ये पॉइंट आपको दिखाई दे रहा, ये -8 और -5 है। इसका रिफ्लेक्शन लेना है इसी y एक्सिस पे, तो कितना आ जाएगा, 8 और 5 हो जाएगा। तो यहाँ देखो, यहाँ 7 है और ये 8 है, 8 और 5 पे लाएंगे तो यहाँ आ जाएगा। देखो ये हो गया 8 और -5, ये आपका रिफ्लेक्शन पॉइंट हो गया। तो इनके नाम देना चाहो दे दीजिए, यहाँ a है तो ये a डैश हो गया, यहाँ पर b अगर है ये तो यहाँ b डैश कर दीजिए, और यहाँ अगर c है तो इसको c डैश कर दीजिए। इस तरह से सारे आंसर आपको करने हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। ये हमारा क्वेश्चन 5th आ रहा है। द पॉइंट P 4 1 and Q -2 4 are reflected in line y = 3. Find the coordinates of P dash, the image of P and Q dash, the image of Q. चलिए देखते हैं, पहले हम बना लेते हैं इसको। क्या बन रहा है हमारा, ये एक्सिस है, यहाँ पे देख लीजिए, ये x एक्सिस है, x डैश हो गया, ये ऊपर ये y डैश हो गया, और ये ओरिजिन हो गया। पॉइंट लेना है, यहाँ 1 आ गया, ये 2 है, यहाँ पर 3 है, 4 है, 5 है, 6 है और 7 है। यहाँ -1 आ गया, -2 हो गया, -3, -4, -5 और -6। यहाँ ले लीजिए आप, ऊपर 1 आ गया, यहाँ पर 2 आ गया, ये 3 हो गया, यहाँ पे 4 हो गया, और यहाँ पे 5 हो गया, और यहाँ 6 हो गया, और यहाँ पे 7 आ जाएगा। नीचे की तरफ बढ़ेंगे तो -1 -2 -3 -4 एंड -5, और यहाँ कहीं -6 आ जाएगा।
चलिए सारे इसमें कोऑर्डिनेट्स हो गए, तो पहले 4 और 1 लेना है पी पॉइंट। ये 4 दिखाई दे रहा है और ये 1 यहाँ पर आ गया, पी पॉइंट आ गया। ये कितना है 4 1 एंड क्यू है -2 4, तो -2 ये है, 4 ऊपर चला जाएगा, ये यहाँ आ गया। ये क्यू पॉइंट है, कितना है ये माइनस का 2 और 4 है। क्या करना है, रिफ्लेक्टेड लाइन जो है y=3 है, तो y=3 ये वाली लाइन आपको दिखाई दे रही है यहाँ पर, ये लाइन है आपकी, ये लाइन आ गई है y=3, तो ये रिफ्लेक्टेड लाइन है बच्चों, ध्यान रखना ये क्या है, रिफ्लेक्टेड लाइन है। यही रिफ्लेक्शन लेना है। चलिए आगे देखिए क्या कह रहा है, हमें निकालना है 4 का, पहले निकालना है 4 1 का, तो 4 1 यहाँ है बच्चों, इसका इस लाइन पे निकालना है। तो ये डिस्टेंस देख लो कितनी है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक की 2 है, तो 2 ही ऊपर हो जाएगा, तो 1 तो यहाँ कहीं हो जाएगा, इसका रिफ्लेक्शन आएगा, तो इसका रिफ्लेक्शन यहाँ हो जाएगा। तो रियल में नीचे से अगर ध्यान से देखेंगे तो ये एक तो 4 आएगा, इसका पहला कोऑर्डिनेट 4, और दूसरे वाले में यहाँ 5 दिखाई दे रहा है आपका, तो ये 5 हो गया, ये आपका पॉइंट पी डैश आ गया। तो कोऑर्डिनेट ऑफ पी डैश कितना आ जाएगा, ये आपका हो गया 4 और 5। कैसे आ गया ध्यान से देखना, यहाँ कितना है, ये 1 और 2 था, तो 2 ही ऊपर जाएगा, यहाँ 1 और 2, फिर लेकिन नीचे से कितना होगा, ये 1 और ऐड हो जाएगा, तो 4 आ रहा है, एक और 5 हो जाएगा, तो यहाँ पर 5 हो गया, 4 ST रहेगा। अब चलते हैं क्यू पॉइंट पे, क्यू है -2 4, तो -2 ये है और 4 ऊपर चला जाएगा, ये है -2 4 क्यू। अब इसका क्या करना है, हमें रिफ्लेक्शन लेना है, इसी y पे लेना है लाइन पे, और इमेज क्यू डैश निकालनी, तो इसकी रिफ्लेक्शन सीधा यहाँ आ जाएगा, ये क्यू डैश हो गया, और कितना आ जाएगा, 1 ऊपर है तो 1 नीचे हो जाएगा, लेकिन नीचे से क्या करेंगे, काउंट करेंगे तो 2 है, और यहाँ -2 है, तो -2 और 2 आ जाएगा इसका। तो कोऑर्डिनेट ऑफ क्यू डैश कितना है, देखो यहाँ पर P कितना था बच्चों, P लिख लेना 4 1 था, और यहाँ क्यू डैश का रिफ्लेक्शन कितना आएगा बच्चों, ये आ जाएगा -2 और 2। अभी आपने फिगर में देखा ही है, यही आपका सेकंड आंसर है, यहाँ भी एक आंसर है आपका। चलते हैं, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, ये और दिखा रहा है क्वेश्चन। ये कह रहा पॉइंट है P -2 3 इज रिफ्लेक्टेड इन द लाइन x=2 टू पॉइंट P डैश, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ P। कोऑर्डिनेट ऑफ P हमें निकालना है, तो सबसे पहले ये लाइन हो गई x डैश, y एंड y डैश, और इसमें सब पे नंबर लिख दीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ पर -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 ऊपर, यहाँ 1 हो गया, ये 2 हो गया, यहाँ पर 3 हो गया, ये 4 हो गया, और यहाँ पे 5 हो गया, इधर -1 -2 -3 और -4। तो चलिए पहले x=2 की बात करते हैं, x=2 यहाँ पर आएगा, यानी यहाँ से लाइन गुजरेगी पैरेलल टू y एक्सिस। ये लाइन जो आई ये x=2 पे है बच्चों, तो x=2 मिल चुका है आपको, लाइन आपको मिल गई है, यानी रिफ्लेक्टेड इन लाइन दे रखा है, यानी रिफ्लेक्टेड इन लाइन x=2, इस पे रिफ्लेक्शन लेना। पॉइंट P है -2 3, देखिए कहाँ -2 और 3 आपका यहाँ आ जाएगा, ये पॉइंट है P -2 और 3। तो देखिए यहाँ से लाइन कितनी है, यहाँ पे, यहाँ तो आपका 2 है और 2 और हो गया 4 हो गया, तो 4 आपका बाहर जाएगा, तो 1 2 3 4 यहाँ पे और जाएगा, यहाँ पे आ गया P डैश कितना आ जाएगा, यहाँ से देखिए 6 दिखाई दे रहा है, और ऊपर की तरफ 2 है, ये 6 3 है बच्चे, यहाँ से देखो 3 जा रहा है, ये 1 2 3 करता हुआ है, तो 6 3 आ गया ये। तो ध्यान से देखना इसका, यानी कोऑर्डिनेट ऑफ P डैश हमारा निकल गया। सबसे पहले पॉइंट P कितना है, -2 3 है, और रिफ्लेक्टेड इन x=2 है। अब इसमें कोऑर्डिनेट
ऑफ पी डैश कितना आ जाएगा बच्चों 6 और 3 आ जाएगा। क्योंकि ध्यान से देखना बच्चों, यहां से यहां तक दूरी ये कितनी डिस्टेंस है, ये यहां तक की 2 है और 2 ही ये है आपकी, तो रियल में ये 4 हो गया, तो 4 इधर जाना चाहिए। तो यहाँ देखो यहाँ से यहाँ तक ये डिस्टेंस 4 है रियल में यहाँ तक की, और चूंकि 4 में 2 ऐड होगा तो ये 6 आ जाएगा। तो कोऑर्डिनेट यहाँ से 6 आपको दिख रहा है, आपको ये रहा 6 हो चुका है। देखो यहाँ से आ रहा है उठता हुआ ऊपर। तो इस तरह से कोऑर्डिनेट आपको निकालने पड़ेंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं बच्चों। ये है क्वेश्चन नंबर 7। अ पॉइंट पी ए बी is reflected in x axis to p dash माइनस पुट। तो यहाँ क्या लिखेंगे, एम एक्स एक्सिस पे हो रहा है किसका, ए बी का। ये कितना दिया है, ये दिया है 2 - 3, और ये क्या चीज है, पी डैश है बच्चों। पी डैश यहाँ लिख दे रहा हूं मैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ ए एंड बी। पहले यहाँ देख लेते हैं वैल्यू ऑफ ए बी निकालने के लिए। 1 है, यहाँ 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है। यहाँ ऊपर 1 आ जाएगा, 2 आ जाएगा, 3 आ जाएगा, और इसके बाद 4 5 नीचे लेंगे तो -1 -2 -3 -4 -5, यहाँ लेंगे तो -1 -2 -3 -4 और -5। पॉइंट जो है रिफ्लेक्शन पी डैश कितना है, 2 - 3 है। देखो 2 है और -3 यहाँ देखा दो बार, माइनस ये आपका 2 और -3 आ गया, ये पी डैश है। अब हमारे पास जो रिफ्लेक्शन है वो है एक्स एक्सिस। ये है हमारे पास एक्स एक्सिस बच्चों, ये एक्स एक्सिस। तो यहाँ से रिफ्लेक्शन जाएगा तो ये ऊपर की ओर जाएगा, केवल अब y चेंज होगा इसका, तो 2 और 3 आ जाएगा। तो 2 और 3 यहाँ कहीं मिलेगा आपको, ये आ गया 2 3। ये क्या हो गया, पॉइंट P हो गया। P डैश तो यहाँ था, सो कोऑर्डिनेट ऑफ P, कोऑर्डिनेट ऑफ P कितना हो जाएगा यहाँ, ये आ गया 2 3, और P का यहाँ दिया है AB, सो A का 2 कितना हो गया, 2 हो गया, और B का 2 हो गया 3। चलिए ए और बी के आंसर निकल चुके, एक आंसर आ गया है। अब बताना है P डबल डैश इज द इमेज ऑफ P रिफ्लेक्टेड इन y एक्सिस। इस P का जो है y एक्सिस में, y एक्सिस ये दिखाई दे रहा है y डैश, इसमें इसका रिफ्लेक्शन लेना है। तो रिफ्लेक्शन होकर के 2 3 का कितना आएगा, यहाँ आ जाएगा बच्चों, ये आ जाएगा -2 3। ये आया P डबल डैश कितना हो जाएगा, -2 3 हो जाएगा। ये रिफ्लेक्शन इन y एक्सिस है। तो क्या बताना है, रिफ्लेक्शन इन y एक्सिस। रिफ्लेक्शन इन y एक्सिस P डबल डैश बताना है। चलिए देखते हैं P डबल डैश। तो इसमें कोऑर्डिनेट ऑफ P डबल डैश मिल गया आपको। P डबल डैश कितना आ गया बच्चों, -2 और 3 आ गया, -2 और 3। यहाँ आपको बताया किस तरीके से होना है, और यही आपका आंसर हो गया। When P is reflected in the line parallel to y axis such that x equal to 4। ये जो लाइन है पैरेलल टू y एक्सिस है, लेकिन x इक्वल टू 4 है, ये वाली लाइन है बच्चों। चलिए अब आगे देखिए क्या कह रहा है। इस P का जो है हमें P ट्रिपल डैश निकालना, तो ये आपका कितना है, 2 है यहाँ पे, तो 2 ही इधर ले लीजिए, यहाँ आ जाएगा ये रिफ्लेक्शन का। ये पॉइंट आपका P ट्रिपल डैश हो जाएगा। इसका ध्यान से देखो, यहाँ तो 6 आ रहा है, और ऊपर की तरफ कितना y में आ रहा है, 3 आ रहा है ये। सो कोऑर्डिनेट ऑफ P ट्रिपल डैश, कोऑर्डिनेट ऑफ P ट्रिपल डैश कितना आ गया बच्चों, 6 और 3 हो जाएगा। यही आपका आंसर हो जाएगा। देखो बच्चों, ये जो डिस्टेंस है ये कितनी है, 2 है, और इधर की भी डिस्टेंस आपकी देखो 2 ही है, तो रिफ्लेक्ट होकर के इधर आ गया है। तो ये आपको बड़े ध्यान से करने पड़ेंगे क्वेश्चन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। ये क्या कह रहा है, पॉइंट A एंड B हैव द कोऑर्डिनेट 3 4 एंड 0 2 रिस्पेक्टिवली। फाइंड द इमेज ऑफ A डैश ऑफ A अंडर रिफ्लेक्शन इन x एक्सिस, B डैश ऑफ B अंडर रिफ्लेक्शन इन लाइन A डैश,
और सी है ए डबल डैश ऑफ ए अंडर रिफ्लेक्शन इन वाई एक्सिस, बी डबल डैश ऑफ बी अंडर रिफ्लेक्शन इन लाइन ए डैश। तो चलिए पहले एक एक लेके चालू करते हैं। सबसे पहले इसका एक्स एक्सिस हो गया, ये आपका वाई एक्सिस हो गया। तो ये कितना हो जाएगा, 1 आ गया, यहाँ पर 2 हो गया, यहाँ पर 3 हो गया, यहाँ पर 4 हो गया, यहाँ पर 5 हो गया, वहाँ पर 6 हो गया, यहाँ पर 7 हो गया, और ये माइनस का 1 आ गया, माइनस का 2 हो गया, माइनस का 3 हो गया, और माइनस का 4 हो गया, माइनस का 5 हो गया, ऊपर जो है 1 आ गया, यहाँ पर 2 हो गया, यहाँ पर 3 हो गया, ये 4 हो गया, ऐसे ही 5 6 चलता रहेगा। यहाँ पे देख लेते हैं जरा, ये आपका -1 आ गया, यार ये माइनस का 2 हो गया, -3 हो गया, माइनस का 4 हो गया, -5 हो गया। अब क्या होगा इसका, सो पॉइंट ए एंड बी, कोऑर्डिनेट ऑफ ए जो है आपका 3 4 है, तो 3 यहाँ पे है देखो, और 4 ये ऊपर की तरफ जा रहा है, ये यहाँ पे 4 है। सो कोऑर्डिनेट दिस वन जो है 3 4 हो गया आपका। ये कौन सा है, कोऑर्डिनेट ए हो गया हमारे पास। इसके बाद क्या आ रहा है, बी का है 0 2, सो 0 ये है और 2 आपका यहाँ हो जाएगा, ये बी हो गया, कोऑर्डिनेट बी का कितना है यहाँ पे 0 2। चलिए दोनों कोऑर्डिनेट मिल गए हमें। अब क्या कह रहा है, फाइंड द इमेज ए डैश अंडर रिफ्लेक्शन इन एक्सिस, एक्स एक्सिस है ये, यानी कि आपका एम एक्स निकालना है किसका, ए का। ए कितना है आपका, ए है आपका 3 4, कितना आ जाएगा बच्चों, ए डैश आएगा, और ये हो जाएगा आपका एक्स कोऑर्डिनेट, रिफ्लेक्शन एक्स एक्सिस पे ले रहे हैं, तो एक्स एक्सिस ये है बच्चों, ये नीचे की तरफ आ जाएगा, यानी कि एक्स नहीं चेंज होगा, वाई चेंज होगा, यानी यहाँ पर आ जाएगा आपका 3 और -4 हो जाएगा, इस जगह आ जाएगा बच्चों। ये ए डैश हो गया, कितना आ गया 3 -4, तो ये कितना आ जाएगा 3 -4 हो जाएगा। एक आंसर आपका आ गया। अब क्या कह रहा है बी में, यानी कि ये ए का आंसर था। बी में क्या कह रहा है, देखो बी है, ये है बी डैश बी अंडर द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइन ए डैश, ए डैश, ये है ए डैश लाइन। इस लाइन को पहले खींचना पड़ेगा हमें। सो पहले इक्वेशन ऑफ लाइन ए डैश, यानी ए डैश कितना हो जाएगा, ये आ जाएगा x = 4। तो यहाँ x = 4 ये लाइन आ चुकी, ये वाली लाइन है x = 4 ए डैश। तो अब क्या करना है, इसका रिफ्लेक्शन लेना चाह रहे हैं बच्चों, जितनी ये डिस्टेंस है, ये 4 है आपकी, तो 4 इधर जाएगी, ये कितना पहुंच जाएगी, यहाँ पर 8 हो जाएगा आपका, इस जगह तक जाएगा, ये 8 है आपका, ये वाला इसका रिफ्लेक्शन पॉइंट बनेगा बी डैश। कितना आ जाएगा बच्चों, ये आ जाएगा यहाँ से यहाँ तक, यानी ये तो 8 हो गया है, और ऊपर वाई एक्सिस केवल 2 ही रहेगा। तो ये क्या हो गया, कोऑर्डिनेट ऑफ बी डैश, कोऑर्डिनेट ऑफ बी डैश कितना हो गया, ये आ गया 8 और 2। देखो ध्यान से, यहाँ पे ये हमारे पास 4 दिया हुआ है, और ये वाला भी 4 ही लेना पड़ेगा इतना, तो 4 और 4 ये 8 हो गए हैं, तो 8 और 2 तो अपनी जगह है, ये 2 चेंज नहीं होगा। चलिए इसके बाद ये आपका क्या हुआ, बी आपका हो चुका है। अब सी पे चलते हैं। ए डैश ऑफ ए अंडर रिफ्लेक्शन इन वाई एक्सिस, यानी कि एम वाई बताना है किसका, ए का। ए कितना है पॉइंट हमारे पास, ए है पॉइंट 3 4। चलिए देखिए, ये है वाई एक्सिस हमारे पास, ये वाई एक्सिस है, ये है वाई एक्सिस। तो वाई एक्सिस के अंडर लेना है ए को, तो ए ये है, तो इसका ए डबल डैश जो आएगा वो इधर आ जाएगा, यानी कि केवल क्या चेंज होगा इसमें, एक्स चेंज होगा, वाई चेंज नहीं होगा, तो वाई 4 ही रहेगा, और एक्स कितना हो जाएगा, एक्स हो जाएगा आपका -3। तो ये आ गया ए डबल डैश, कितना हो गया -3 और 4 हो जाएगा, वाई नहीं चेंज होगा बच्चों। तो ये कितना हो जाएगा बच्चों, ए डबल डैश, यानी कितना आ गया -3 4 हो गया। एक ये दूसरा आंसर हो गया। प्लॉट भी साथ साथ करते हुए चल रहे हैं।
अब ये कह रहे हैं बी डबल डैश और बी अंडर रिफ्लेक्शन लाइन ए डबल डैश, ए डबल डैश यहाँ खींचनी पड़ेगी लाइन हमें। जरा देखते हैं इसको कैसे खींचती है लाइन। इक्वेशन ऑफ लाइन कौन सा है, ए डबल डैश, ए डबल डैश क्या हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा यहाँ पे देखो, यहाँ पर y इजकल टू 4 चल रहा है, इसकी इक्वेशन y इजकल टू 4 हो जाएगी। सो ये आ जाएगा y इक्वल टू 4। इस पे रिफ्लेक्शन लेना है बच्चों, किस पॉइंट का लेना है हमें, ये ध्यान देना है, b पॉइंट का लेना है। तो b हमारे पास देखिए ये है, इसका b डबल डैश हम निकालेंगे तो जितना ये इधर है नीचे, ये कितना यूनिट है, 2 ही यूनिट है दिखाई दे रहा मुझे यहाँ, तो 2 ही यूनिट ये ऊपर पहुंच जाएगा, यहाँ पहुंच जाएगा बच्चों। और ये पॉइंट 2 0 है यहाँ पर b आपका, तो b डबल डैश यहाँ आ जाएगा आपका कितना, ये आ जाएगा 2 और 4, 0 और 4 हो जाएगा, यानी ये पॉइंट आपका कितना हो गया, 0 और 4 आ जाएगा। 4 नहीं है बच्चों, ये है आपका 5 और 6 आएगा। अंडर रिफ्लेक्शन आगे पीछे सर पाँव भी लगे ए डैश दैट इज वही भी याद करना है, y इक्वल टू 4। देखो क्या हो जाएगा, कोऑर्डिनेट ऑफ बी डैश, बी डबल डैश बताना है, कोऑर्डिनेट ऑफ बी डबल डैश कितना आ जाएगा बच्चों, यहाँ 0 6 आ जाएगा। सो 0 6 इसका सेकेंड आंसर हो गया। तो यहाँ पे सारे के सारे क्वेश्चन हो गए बच्चों। इस तरह से आपको सारे क्वेश्चन करने हैं। ए का आंसर आ गया, बी का आंसर आ चुका है, सी का आंसर भी, कहाँ था सी का आंसर, देखो ए डैश कहाँ आया है, कोऑर्डिनेट ऑफ ए डैश, ये आ गया ए का आंसर, फर्स्ट आंसर है आपका। सेकंड आंसर कहाँ आया है, कोऑर्डिनेट ऑफ बी डैश, कोऑर्डिनेट ऑफ बी डैश ये है सेकंड आंसर बच्चों। और थर्ड आंसर ए डबल डैश कितना आया, ये आ गया आपका थर्ड आंसर है। और इसके बाद फोर्थ आंसर यहाँ दिखाई दे रहा है आपको। सारे आंसर आपको मिल चुके हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये एक और क्वेश्चन दिखाई दे रहा है आपको, क्वेश्चन नंबर 9। इस क्वेश्चन को बच्चों नेक्स्ट टर्न पे कराऊंगा, टाइम ज्यादा हो गया है। नीचे ये लाल रंग का बटन दिखाई दे रहा है, इसको जरूर दबा के सब्सक्राइब कर लें। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कमेंट सेक्शन में कमेंट्स करना ना भूलें और ज्यादा से ज्यादा बच्चों को शेयर करें जिससे ज्यादा बच्चों को फायदा हो सके। और इस बेल आइकन को भी दबा लें जिससे कि मैं नया वीडियो डालूं उसका नोटिफिकेशन तुरंत आपको मिल सके। मेरे चैनल को देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत थैंक्स। इसी के साथ मैं आरिश प्रसाद आज का वीडियो यहीं समाप्त करता हूं। मिलता हूं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक थैंक यू, हैव अ नाइस डे।